जा रहे हैं पाठ भोर और बरखा, जिसकी कवयित्री हैं संत कवयित्री मीराबाई। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई के बारे में आप सब जानते होंगे, आपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा मीरा के बारे में। मीरा राजस्थान के एक राज परिवार से संबंधित है और कृष्ण की भक्ति में आने के बाद इन्होंने उस राजघराने को छोड़कर वृंदावन जाने का निर्णय लिया और ऐसा माना जाता है कि अपने अंत समय तक ये साधु संतों के साथ रहते हुए वृंदावन में श्री कृष्ण के भजन गाती रहीं और उन्हीं के द्वारा रचित रचनाएं आपके विभिन्न कक्षाओं में किसी न किसी पाठ के रूप में आपके समक्ष आती रही हैं। मीरा का नाम कृष्ण के साथ सदा के लिए जुड़ गया, इतनी अनन्य भक्ति है मीरा की। तो मीरा द्वारा रचित ही मीराबाई बाई राजस्थानी में बेटी या बच्ची के लिए प्रयोग किया जाता है, सम्मान सूचक शब्द है मीरा बाई। तो नाम है मीरा और बाई सम्मान सूचक शब्द उनके साथ जोड़ दिया गया। मीरा द्वारा रचित दो पद आपकी इस पाठ्य पुस्तक में लिए हैं। तो सबसे पहले मीरा के जीवन परिचय को जान लेते हैं। श्री कृष्ण की महाभक्त हैं, महान भक्त और अद्वितीय कवयित्री के रूप में जाने जाने वाली मीरा। इनका जन्म सन 1559 से 60 के आसपास राजस्थान के मेड़ता में हुआ। इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। पति शादी के बाद ससुराल में मीरा को ससुर से पितृवत प्यार मिला, परंतु परिवार के बाकी सदस्यों से वो स्नेह उन्हें नहीं मिला जिसकी वो भागी हकदार थी। और परिवार के लोग कृष्ण भक्ति में उनका लीन होना अधिक पसंद नहीं करते थे। वे लोग चाहते थे कि मीरा अन्य राज परिवार की महिलाओं की तरह ही सज धज कर रहें और राजसी भोग विलास में रुचि लें, जबकि मीरा के लिए ये सब व्यर्थ की बातें थी। वो एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती थी, तो वो बड़े साधारण वेश में हमेशा श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान मग्न रहती थी। अपने हाथ में एक तारा रखती थी। एक तारा, एक तार से बजने वाला एक तारा। तो उसे वो हमेशा बजाती रहती थी और कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। आप अभी भी देख सकते हैं, जो पिक्चर आपके सामने तस्वीर यहाँ पे है, उसमें मीरा अपना एक तारा बजाते हुए मगन दिखाई दे रही हैं। और इनकी प्रमुख रचना में नरसी का मायरा। मायरा उस रस्म को बोला जाता है जब शादी के समय भाई अपनी बहन के यहाँ कुछ उपहार या भेंट लेकर जाता है विवाह के अवसर पर, तो उसे मायरा बोला जाता है। गुजराती में ये रचना है। मीरा की भाषा भी गुजराती, राजस्थानी मिश्रित और ब्रज भाषा मिश्रित है इनके काव्य की भाषा, क्योंकि तीनों ही क्षेत्रों से उनका संबंध रहा। तो इस कारण इनकी रचनाओं में आपको तीनों भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्रस्तुत पाठ में मीरा के दो पद लिए गए हैं और एक है भोर और दूसरा बरखा। अब भोर शब्द का अर्थ से आपको परिचित करा देती हूँ। भोर का अर्थ है सुबह का समय, प्रातः काल। और भोर में चिड़िया चहचहाती हैं, सूरज निकल आता है, बहुत ही एकदम शांत वातावरण होता है जिसमें दूर दूर तक की आवाजें आपको स्पष्ट सुनाई देती हैं। 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त काल होता है, उससे लेके 6 बजे तक का समय आप इसे भोर कह सकते हैं, जब जागने का समय होता है। यहाँ मीरा अपनी इस रचना में माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण दोनों के आपसी संबंध को बताते हुए कह रही हैं। बता रही हैं कि एक माँ कैसे बड़े प्रेम से अपने पुत्र को जगाने का प्रयास कर रही है। यहाँ माँ यशोदा अत्यंत प्रेम के साथ छोटे से कान्हा को जगाने की कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश में वो कान्हा को क्या-क्या कहती हैं, वो आपको सुनना चाहिए। माँ यशोदा कान्हा को जगाते हुए जो कहती है, मैं एक बार आपको गा के सुना देती हूँ, तो उसके बाद हम इसका सरलार्थ करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। माँ यशोदा प्यार से कान्हा के सर में हाथ फिराते हुए उन्हें जगाने की कोशिश कर रही हैं। कान्हा बड़े प्यार से उनके गले लगे हुए हैं और दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे, तो माँ मधानी से दही को मथ रही हैं। और तीसरे चित्र में
कृष्ण बाल ग्वाल वालों के साथ वन में गाय लेकर चराने के लिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में मक्खन और रोटी को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर और इस चित्र में देखिए माँ कृष्ण को बता रही हैं कि जो सुर और नर हैं, भगवान सूर्य और मनुष्य, वो सब आपके द्वार पे खड़े हो गए हैं, तो आपको अब उठ जाना चाहिए। साथ ही पद के अंत में भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर कह के संबोधित किया गया है, गिरधर नागर। तो गिरिधर, गिरि को धारण करने के कारण उनका नाम गिरधर पड़ा है। गिरि को धारण करने वाला गिरधर, गिरि को धारण किया है उन्होंने अपनी अपनी कनिष्ठा उंगली पर, और इसीलिए उनका नाम गिरधर पड़ा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये वाला पंक्ति आप दोनों कविताओं में, दोनों पदों में पाओगे। दोनों पदों में नहीं, मीरा के जितने भी पद आप पढ़ोगे वहां मीरा अपने आप को श्री कृष्ण की दासी के रूप में, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में अपना नाम स्वयं वहां लिखती हैं और साथ में उनको गिरधर नागर कहकर संबोधित करती हैं। दोनों पदों में आप देखोगे तो इससे आपको वो कवि और किसको संबोधित किए गए हैं वो पद, दोनों का पता चल जाता है। तो आप प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत आसानी से सक्षम हो जाते हैं। पद की रचयिता कौन है? तो मीराबाई। किसे संबोधित कर रही हैं? तो गिरिधर नागर यानी भगवान श्री कृष्ण को वो संबोधित कर रही हैं। पहले पद को हम पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम कठिन शब्दों पे आएंगे और कठिन शब्दों के बाद हम इस पाठ का भावार्थ समझेंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो शब्दों पे चलते हैं। आप देखेंगे प्यारे, किवारे, झनकारे, द्वारे, उच्चारे, रखवारे और तारे। अंतिम जो शब्द है, अंतिम जो पद है, वो लयात्मकता लिए हुए हैं। तो ये इन पदों की विशेषता है। भोर यानी बंसी वाले, बंसीधर, मुरलीधर, बंसी को बजाने वाले। ललना यानी बेटा, लाल। मोरे प्यारे यानी मेरे प्यारे। रजनी रात्रि। भोर सुबह का समय। और किवारे यानी दरवाजे। गोपी दही मथत, मथत यानी मथना, उसको चर्न करना, बिलोना। सुनियत सुनाई देते हैं। कंगना के झनकारे, जैसे पायल की आवाज को छनकार कहते हैं, ऐसे कंगन की आवाज को झनकार कहते हैं। और उठो लालजी, लालजी लाला, लाला के लिए ही संबोधित है। भोर भयो है यानी सुबह हो गई है। सुर यानी देवता, सूर्यदेव। नर यानी मनुष्य, साधु संत या जो ग्वाल बाल द्वार पर आ गए हैं वो। ठाड़े का अर्थ है खड़े रहना। ठाड़े मतलब खड़े रहना। द्वारे दरवाजे। तो अब दो पर्यायवाची शब्द हमारे पास आ गए हैं, किवारे और द्वारे। ग्वाल बाल यानी ग्वालों के जो बच्चे हैं, ग्वाले यानी ब्रज के जितने वासी हैं उन्हें ग्वाला कहते हैं, गाय पालने के कारण। और उनके बच्चे यानी ग्वाल बाल। हाथ महलीनी यानी हाथ में ली हुई है क्या? माखन रोटी। कोलाहल, सॉरी हमने ऊपर छोड़ दिया था, कोलाहल यानी कोलाहल, शोर, बाहर शोर की आवाज आ रही है।
जय जय बोल रहे हैं, शब्द शब्द का ही लिखा हुआ है, उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं जय जय बार बार। गौवन यानी गाय, रखवारे यानी गायों के रखवाले यानी ग्वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं आपको बता चुकी हूँ, गिरी को धारण करने वाले, नगर में बसने वाले गिरधर नागर, द्वारिका नामक नगरी के राजा। शरण आया को तारे, तो शरणागत जो किसी की रक्षा में आ जाता है, आए हुए को तारे यानी भवसागर से मुक्ति देते हैं। मतलब जो भी श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसे वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो भाव को समझते हैं एक एक पंक्ति के। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। माँ यशोदा बड़े प्यार से कान्हा जी के सर पर हाथ फिराते हुए उन्हें उठाने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं, हे बंसी बजाने वाले, हे मेरे प्यारे लाल, जागो, उठो। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है और हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, सभी घरों के किवाड़ खुल गए हैं। सुबह होने पर, प्रातः होते ही सब गांव में अपने दरवाजे खोल देते हैं। और ब्रज की तो जो भोर है वो अत्यंत सुहावनी और पवित्र है, एकदम शांत, इतनी शांत कि गोपियां दूसरे घरों में जब अपने अपने घरों में दही मथ रही हैं, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां जो अपने घरों में दही मथ रही हैं, तो उनके हाथों के कंगनों की खनखनाहट यहाँ तक सुनाई दे रही है। आप उठ जाओ, देखो, सुनो, कंगनों की खनखनाहट आ रही है, यानी गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है। ये देखिए, माँ यशोदा दही मथ रही हैं और उन्होंने हाथ में जो कंगन पहने हैं वो आगे पीछे होके आवाजें कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। जो ग्वाल बाल हैं, ग्वालों के जो बच्चे हैं, वो सब बाहर आ गए हैं और वो इकट्ठे होकर कोलाहल कर रहे हैं और वो सुबह सुबह जय जय के शब्द बोल रहे हैं। सुबह उठने के बाद सभी एक दूसरे को जय जय करके या जय जय करके वंदना करते हैं प्रभु की, या एक दूसरे को भी संबोधित इसी प्रकार से करते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो इस प्रकार का संबोधन वो कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। और इन ग्वालों ने, गायों के रक्षकों ने, जो वन में गाय लेके जा रहे हैं और वन में ये जानवरों से इनकी रक्षा करेंगे, इन्होंने हाथ में क्या ली हुई है? माखन रोटी। क्योंकि बेटा बहुत सुबह भोर में जब ये लोग जा रहे हैं गाय चराने, तो अभी इन्होंने कुछ खाया तो है नहीं और थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, तो फिर भोजन करने घर नहीं आएंगे, तो अपना भोजन हाथ में ही रोटी पर मक्खन के रखकर लेके जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा उन प्रभु गिरधर नागर की भक्तिन है, उनकी पूजा करती है, जो जो भी उनकी शरण में जाता है उसको भव सागर, इस संसार रूपी सागर से मुक्ति देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मीरा उनकी भक्त है। दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। संबंधित चित्र आप देख के इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये भावार्थ हम आपको सुना चुके हैं तो इस पर नहीं जाएंगे। और दूसरा पद है हमारा बरखा, और यहाँ पर जो मीरा है वो वर्षा ऋतु का वर्णन करती हैं। वर्षा के बारे में वो बता रही हैं कि वर्षा ऋतु का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है। आप सब जानते हैं वर्षा ऋतु का वातावरण कैसा होता है। मीरा ने भी वैसा ही का वर्णन किया है, पर मीरा का वर्षा वर्णन हमसे थोड़ा सा अलग है। हम लोग जब वर्षा वर्णन करेंगे तो हम कहेंगे काले काले बादल छा गए, फिर धीमी धीमी वर्षा होने लगी, तेज मूसलाधार वर्षा होने लगी, और अब बिजली चमकने लगी, बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, निरंतर बारिश होती रही। हम ये सब कहेंगे। वातावरण में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मौसम बहुत सुहावना हो गया।
लेकिन और मौसम सुहावना होता है, तो सावन में जब मौसम सुहावना हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा महिलाएं सावन में सावन के गीत, कजरी आदि गाती हैं। उसके पीछे यही होता है उद्देश्य, क्योंकि सभी का मन बड़ा प्रसन्न होता है। जब भयंकर गर्मी के बाद सावन की ऋतु आती है ना, तो सभी का मन उत्साह से भर जाता है, सभी के मन को शीतलता प्राप्त होती है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो आनंद मंगल गाने लगते हैं। आनंद मंगल कहते हैं उन गीतों को जो विवाह या सोहर आदि के शुभ शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। तो यहाँ मीरा आनंद मंगल गा रही हैं। आनंद मंगल गाने की उनको ये ऋतु लग रही है और मीरा ने सावन का जो वर्णन किया है, उनके लिए ये इसलिए भी विशिष्ट है। हम लोग सावन में सिर्फ वातावरण का आनंद लेते हैं अच्छे का, लेकिन मीरा को ये जो सावन है, इसकी टपकती हुई बूंदों में, नन्ही-नन्ही बूंदों में ऐसा लग रहा है जैसे वो बूंदें उनके लिए एक संदेश लेके आई हैं कि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं। ये संदेश उन्हें इन बूंदों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वो इस जब उनको ये संदेश मिलता है बूंदों के माध्यम से, नन्ही-नन्ही बूंदों के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण इस वर्षा रूप में उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो प्रसन्न होकर आनंद मंगल गाने लगती है। तो आइए दूसरे पद को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बरस बदरिया सावन की, बरस बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, बरस बदरिया सावन की। बदरी, बादल का स्त्रीलिंग बदरी। सावन में उमग्यो मेरो मनमा, भनक सुनी हरियावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनई हरियावन की। उमग्यो, उमंग से भर गया मेरा मन, जब मैंने भनक, मुझे कानों को भनक लगी कि प्रभु श्री कृष्ण वर्षा रूप में मुझसे मिलने आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आयो, दामिनी दम के झरलावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आयो, दामिनी दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बरस बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। चलिए, तो इसे समझते हैं। पहले कुछ कठिन शब्दों को ले लेते हैं पंक्ति के अनुसार। बरसे यानी बरस रही है। बदरिया, बदली, कौन सी ऋतु की? सावन की, सावन का महीना। सावन की मन भावन की, मन को भाने वाली ऋतु सावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मेरो, मेरा, मनवा, मन उमंग से भर गया, उमंग्यो। भनक, कानों ने खबर सुनी हरियावन की, जब से मुझे ये भनक लगी है कि प्रभु मुझसे मिलने आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आयो, चहु दिश, चारों दिशाओं से। इसमें चहु दिश में अगर आप समास देखेंगे तो द्विगु समास है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु, चहु यानी चार। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ कर क्या आते हैं? काले बादल। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आयो, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर काले काले बादल छा गए हैं। और इन काले काले बादलों में क्या चमक रहा है? दामिनी, दामिनी यानी आसमान में चमकने वाली बिजली, कड़कने वाली बिजली। दामिनी दम के, दामिनी बिजली, चमके, दम के, झर लावन की, झर यानी झड़ी, बूंदों की झड़ी,
लग गई है लावन की। ये देखो, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये देखो, मूसलाधार बारिश हो रही है, बूंदों की झड़ी लग गई है, लड़ी लग गई है एकदम से, बूंदों की झड़ी, तुरंत, जो लगातार बारिश हो रही है। और फिर बारिश कैसी हो जाती है? धीमी धीमी, नन्ही नन्ही, नन्ही नन्ही बूंदन, बूंदों से मेहा बरसे, मेह बारिश, मेह बारिश बरस से बरस रही है। और पवन कैसी है? शीतल, मन को सुहाने वाली, शरीर को सुहाने वाली, मन को खुशी से भर देने वाली। आपने सुना होगा ना, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। तो मीरा यहाँ यही कह रही है कि जब ये काली काली घटाएं छा गई और जब ये ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, तो उन्हें क्या एहसास हुआ कि प्रभु उनसे मिलने आ रहे हैं। मन को प्रसन्नता हुई ये सोचकर, और मन ने क्या किया? खुशी में मन गुनगुनाने लगा, आनंद मंगल गाने लगा। और आनंद मंगल ये देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले पद में, गिरी को धारण करने वाले गिरधर, उनका नाम पड़ा है गिरी पर्वत। गिरी पर्वत का पर्यायवाची है, गिरी को धारण करने वाले गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब ये ऋतु कैसी है? आनंद मंगल गाने की, प्रसन्नता के गीत गाने की, खुशी के गीत गाने की। जब आपका कोई प्रिय आपसे मिलने आता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है, और प्रसन्नता से भरने पर मन आनंद में गुनगुनाने लगता है। और ये हमारा दूसरे पद का भावार्थ। मीराबाई ने बहुत ही सुंदर मनमोहक चित्रण किया है, और सावन में बताया है उन्होंने कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों ओर से आ रहे हैं, उनमें बिजली चमक रही है, बूंदे कभी धीमी धीमी कभी लगातार झड़ी के रूप में बरस रही हैं, ठंडी शीतल पवन चल रही है जो मन को सुहाती है, और ये बूंदे उन्हें प्रभु के आने का संदेश दे रही हैं। और उन्हीं के आने की प्रसन्नता में माँ मीरा, मीराबाई आनंद मंगल गा रही हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं। भोर और बरखा कविता की रचयिता कौन है? तो रचयिता आप सबको पता है, मीराबाई इस पाठ की रचयिता है। इस कविता में किसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो बालक कृष्ण को माँ यशोदा जगाने का प्रयास कर रही है। दही कौन मथ रहा है? तो दही गोपियां मथ रही हैं, और माँ कह रही है कि उनके कंगनों के छनकारे सुनाई दे रहे हैं। कृष्ण को जगाने के लिए कौन-कौन द्वार पर खड़े हैं? तो कृष्ण को जगाने के लिए जो ग्वालबाल हैं, सारे ग्वालबाल वो दरवाजे पर खड़े हैं। इसके साथ ही ग्वालबालों के हाथ में क्या है? तो ग्वालबालों के हाथ में रोटी और मक्खन है, माखन रोटी। मीरा को किसके आने की भनक मिली है? तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा सा है, उन्हें प्रभु श्री कृष्ण के आने की सूचना मिली है, भनक मिली है। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो भाई सीधा ही बोला गया है, बरसे बदरिया सावन की। और सावन में बारिश होती है, और बारिश की ऋतु को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। किसके आने की आहट सुनकर मीरा प्रसन्न हो गई है? तो मीरा भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट सुनकर, भनक सुनकर प्रसन्न हो गई हैं। मतलब उनको सिर्फ भनक लगी है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, और वो प्रसन्न होकर आनंद मंगल गा रही हैं कि उनके आराध्य उनसे मिलने आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये पीपीटी आप लोगों के साथ साझा कर दूंगी, जिससे आपको कोई भी संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं।